स्टडी पॉइंट। आज मैं ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन में आपको बिहार बोर्ड में प्रत्येक बार 3 नंबर में पहले पूछा जाता था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सिद्ध करे, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं पर आपका क्वेश्चन में कभी कभी √5 डाल देता है, कभी कभी √7 डाल देता है। तो हम लोग जानते हैं कि यह क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। देखिए बुआ, हम लोग को सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग विरोधाभास के नियम से उसके विपरीत जाइएगा। विपरीत का मतलब उल्टा जाइएगा। जब आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो आप मान लीजिएगा कि यह परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या कीजिएगा, परिमेय संख्या के गुण पर लाइएगा। अगर परिमेय संख्या के गुण पर यह आता है तो यह परिमेय संख्या होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। जस्ट लाइक आपको सिद्ध करना है कि यह पेन है, ठीक है बुआ, इसको पेन हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मार्कर पर जाएंगे। ठीक है, मान लेंगे कि यह मार्कर है, तो मार्कर वाला जो गुण समझ गए आएगा तब ना हम लोग कहेंगे कि यह मार्कर है। अगर मार्कर वाला गुण यह नहीं आया तो हम लोग क्या कह देंगे कि यह पेन है। उसी प्रकार हम लोग को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप मानिएगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब आपका परिमेय संख्या होता है तो इसका डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो p/q है उसका उभयनिष्ठ राशि ऑलवेज 1 होता है। कैसे, उसे देखिए, p × 1 लिख सकते हैं बाबू, q × 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा, p/q उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। तो यहाँ पर एक एक आपका दोनों में आयल है कि नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका उभयनिष्ठ राशि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इसके मेथड पर आप आइएगा, और लास्ट में अगर उभयनिष्ठ राशि 1 आ गया तो हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, नहीं तो कहेंगे मेरा मान्यता गलत है, यह क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत बुआ? तो मैं इसको लिख कर थोड़ा सा बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए किस प्रकार बनाता हूँ। देखिए बुआ, सबसे पहले लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बुआ आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं बुआ कि p/q में उभयनिष्ठ राशि क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ हमने लिखा, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q में उभयनिष्ठ राशि 1 होनी चाहिए। p और q में उभयनिष्ठ राशि 1 होनी चाहिए। यह आपका स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपको √5 पूछता है तो आप सिर्फ यहाँ पर √5 चेंजिंग कीजिएगा, और जितना आपका स्टेटमेंट है यह सेम होगा। कोई दिक्कत भाई? लिखेंगे जब √5 पूछेगा तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ p और q में उभयनिष्ठ राशि क्या होगी, 1 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, हमको √3 करना है ना, तो यहाँ पर हम लोग √3 लिख लिए। और अगला एरो आप लिखिएगा अर्थात। अब बताइए भाई, परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अनुसार। तो लिख सकते हैं भाई, √3 बराबर p/q। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्या कीजिएगा, इसको दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं भाई। तो देखिए आगे सोच रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर अंग्रेजी में अगर इसे लिखिएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? √3 को आप 2 बार गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू 3 आएगा और यह कितना हो जाएगा, p²/q²। इसको बाई क्रॉस कर सकते हैं, तिरछी गुना, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। p² बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3q²। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, p² 3 का गुणज है। गुणज का मतलब होता है जिस संख्या से आप गुना कर रहे हैं, ठीक है। राम बराबर है 5 गुना श्याम के, इट मीन्स क्या हुआ, राम का जो पैसा है 5 गुना है किसके, श्याम के पैसा के। उसी प्रकार यहाँ p² बराबर कितना के, 3q² के। तो लिख सकते हैं p² 3 का गुणज है, इसलिए q भी क्या चीज का गुणज होगा, 3 का गुणज होगा। तो देखिए बाबू लिख रहे हैं आगे, फर्स्ट से p² 3 का गुणज है, इसलिए q भी 3 का गुणज होगा, इसलिए q भी 3 का गुणज होगा। मैंने लिखा फर्स्ट से p² 3 का गुणज है, इसलिए q भी क्या होगा भाई, 3 का गुणज होगा। अब आगे क्या कीजिएगा सो देखिए, आगे लिखिएगा पुनः, फिर माना कितना, p बराबर 3m, ठीक है। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, आप लोग समीकरण 1 में देखे हैं कि p² बराबर कितना है, 3q²। तो p का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया भाई, 3q² हो गया ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, p की जगह 3q² भाई लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि सेकेंड में p का मान रखने पर, कोई दिक्कत है बुआ, तो लिखिए। देखिए भाई आपको क्वेश्चन में है ना p² बराबर 3q², यहाँ पर क्या है, p बराबर 3m। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो मेरा समीकरण है, तो यहाँ p की जगह 3m रख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा भाई, 3m का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए डाटा आपका यह है, और p बराबर कितना रखना है भाई, 3m रखना है ना। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर बराबर 3q², और इस स्क्वायर का मतलब होता है बुआ 2 बार गुना, तो यह हो गया 9m² बराबर 3q², ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 तिहाई कितना बाबू, 9, 3 मरतबे कट गया ना। तो इधर लिख सकते हैं भाई 3m² बराबर q²। अब ये बराबर है इसके या ये बराबर है इसके, तो इधर इसको ला सकता हूँ, इधर इसको ले जा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं q² बराबर 3m², ठीक है। इसको थर्ड मान लीजिए। आपने यहाँ फर्स्ट में देखा कि p² 3 का गुणज है, इसलिए q भी क्या हो रहा था भाई, 3 का गुणज हो रहा था ना। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे थर्ड से q² 3 का गुणज है, इसलिए m भी क्या होगा भाई, 3 का गुणज होगा ना। तो देखिए लिख रहे हैं थर्ड से q² 3 का गुणज है, इसीलिए m भी 3 का गुणज होगा। अब थोड़ा सा भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपने पढ़ा p² 3 का गुणज है, इसलिए q भी 3 का गुणज होगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ q² बराबर 3m है, तो q² 3 का गुणज है, इसलिए m भी क्या होगा भाई, 3 का गुणज होगा ना। अब देखिए अगला स्टेप मानिएगा, माना p बराबर 3n, ठीक है। इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, समीकरण 2 में क्या है भाई, p बराबर 3m है ना, और समीकरण 4 में p बराबर 3n है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड तक 4 में आपने देख रहे हैं यहाँ 3 बार गुना भेल है, और यहाँ पर भी क्या भेल है, 3 बार गुना है ना। तो ये दोनों का अगर उभयनिष्ठ राशि की तुलना किया जाए तो कितना है भाई, 3 है ना। लेकिन हम लोग को स्टेटमेंट के अनुसार कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो हम लोग लिखेंगे कि सेकेंड तथा 4 से p और q में उभयनिष्ठ राशि 3 है, जबकि हमको कितना होना चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए ना। तो जब यहाँ 3 है आपका होना चाहिए 1, तो मेरा क्या हो गया बुआ, मान्यता गलत हो गया। इसीलिए माने थे क्या, परिमेय संख्या, और है क्या आपका अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है?
तो अब हम लोग लिखेंगे अगला स्टेप, सेकेंड तथा फोर्थ से पी और क्यू में उभयनिष्ठ राशि, पी और क्यू में उभयनिष्ठ राशि 3 है, जबकि कितना होना चाहिए बुआ? स्टेटमेंट के अनुसार 1 होनी चाहिए ना, लिखेंगे जबकि 1 होनी चाहिए। आप यहाँ पर P और Q के जगह पर M और N भी कर सकते हैं, तो भी आपका कोई फर्क नहीं होगा। कोई दिक्कत है भाई? तो मैंने लिख दिया P और Q में उभयनिष्ठ राशि 3 है, जबकि 1 होनी चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो आगे लिखिएगा, इस प्रकार हमारा मान्यता क्या है भाई? गलत है ना? इस प्रकार हमारा मान्यता गलत है। भाई जब मान्यता मेरा गलत हो गया तो माने क्या है? परिमेय संख्या है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? √3 क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? यह आपका सिद्ध हुआ। देखिए भाई, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये स्टेटमेंट मान लिया और परिमेय संख्या का जो वेरीफाई रूप होता है वो रूप पर ला दिया, तो यह नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका कह रहा है स्टेटमेंट कि P और Q में ऑलवेज उभयनिष्ठ राशि 1 होनी चाहिए, लेकिन 1 होनी है बुआ? नहीं ना है, इसलिए मेरा मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया, और √3 आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार आपका कोई भी क्वेश्चन कहेगा, मान लीजिए यहाँ √5 पूछेगा, तो आप यहाँ √5 लगा लीजिएगा, और यहाँ 5Q², यहाँ पर 5M, यहाँ पर 5Q², और यहाँ पर 25M² हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ कितना आ जाएगा? 5N, और आपका क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ राशि 5 है। यहाँ 3 था ना भाई, तो उसमें 5 हो जाएगा और होनी चाहिए 1। इस प्रकार मेरा मान्यता गलत है, और √5 क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? तो √3 पूछे, √5 पूछे, √7 पूछे, आप इसी अनुसार बना लीजिएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।